तो बच्चों आज है डे 2। कल हमने पढ़ा था डे 1 में बताया था कि प्रकाश के बारे में बताया था ना, प्रकाश क्या है, प्रकाश का स्रोत के बारे में पढ़ाया था। आज डे 2 है और आज हम लोग आगे करेंगे कंटिन्यू। जैसा कि नेक्स्ट टॉपिक में हमने डाला था कि प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना है, तो हम अभी लिख चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी लाइन कटा हुआ था तो सोचे कि चलो पहले लिख लेते उसके बाद फिर क्लास किया जाए। तो ये उतर गया सब कुछ, हाँ बढ़िया से। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहते हैं तो एक और फट से स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन है क्या, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, और प्रवर्तन का नियम क्या होता है, किरण आरेख क्या है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, प्रवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण है क्या, और प्रवर्तन का नियम जो है कितने प्रकार के होते हैं, तमाम आज क्लास में जानने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाला हर एक अपडेट आपके पास पहुंच जाए। तो प्रकाश समझ में आ गया था बहुत बेहतर तरीके से। प्रकाश क्या है, जब किसी आना कि प्रकाश किसे कहते हैं, यानी प्रकाश उसे कहते हैं जो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसकी सहायता से, है कि नहीं। और प्रकाश का स्रोत भी बताया था कि जहां से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ये कितने दो होते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त क्या होते हैं, जहां से प्रकाश निकलते हैं, जिसमें से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे हो गया, बल्ब हो गया, सूरज हो गया, बहुत सारी तमाम चीज मैंने कल का क्लास में बताया था, आप क्लास जाके देख सकते हैं। उसके बाद अप्रदीप्त बताया था जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। और इसमें बताया था कि जो प्रकाश स्रोत होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक में बताया था कि जो गॉड गिफ्टेड है, प्राकृतिक की ओर से मिला है, जैसे सूरज, तारे, जुगनू, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं प्रकाश का। और मानव निर्मित में हो गया जो मनुष्य ने, हम सब क्या किया, अपने हाथों से बनाए या फिर खोज किए। जैसे बल्ब हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, लैंप, बहुत सारे टॉर्च, ये सब क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। तो बहुत सारा, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया था, तो आप पार्ट 1 जाके आप देख सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन मैंने बताया था कि प्रकाश अगर एक दिशा से आ रही है, प्रकाश क्या हो रही है, जैसे मेरे पास ये बुक है, ठीक है, सपोज दैट कि ये बुक नहीं एक मिरर है। क्या है, मिरर का मतलब आईना, ठीक है। और प्रकाश ऐसे आ रही है, यहां से यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद इधर निकल गई, तो क्या हुआ, प्रकाश का प्रवर्तन हो गया। यानी एक दिशा से आई या दूसरी दिशा में निकल गई। हो सकता है कि जिस दिशा में आएगी उसी दिशा में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि टकराने के बाद चाहे तो उसी दिशा में या फिर डिफरेंट दिशा में जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्रवर्तन। जैसे में लिखा हो कि प्रकाश के, यहाँ पे देखेंगे, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये वस्तु है, वस्तु सपोज दैट कि बुक से तो प्रवर्तन होगा नहीं। प्रवर्तन के लिए क्या होना चाहिए, उसको एकदम ऐसे होना चाहिए, सरफेस एरिया होना चाहिए एकदम, सरफेस बोल रहे हैं, मतलब ऐसे चिकना, और एक साइड मतलब रंगा हुआ, वो मिरर ही होता है। क्या होता है, मिरर। जैसे इसमें क्या होगा कि इससे रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, इसमें रिफ्लेक्ट करने का क्षमता नहीं है। जैसे मिरर जो होता है, कांच जो होता है, शीशा होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उसमें रिफ्लेक्ट करने का क्षमता होता है। तो जब सपोज दैट कि मेरे हाथ में आईना है, ठीक है, और सूरज की किरण आ रही है, आपने बचपन में जरूर किया होगा कि ऐसे सूरज के मतलब धूप में जाकर आईना को लेकर जब आते हुए ऐसे सूरज की किरणों को ऐसे ऐसे आपने चमकाया होगा, है कि नहीं। तो चमकता है कि नहीं चमकता है। तो ये क्या हुआ कि सूरज जो दिशा से आ रहा था, मतलब कि लाइट का किरण जो दिशा से आ रहा था, और इसको क्या किया, ऐसे ऐसे करके मतलब दूसरा दिशा में क्या करते हैं, भेजते कि नहीं भेजते। तो वही क्या हुआ, परिवर्तन। यानी क्या हुआ कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश आ रहा था, मैंने आईना को इधर ऐसे टेढ़ा कर दिया तो यहाँ से आकर इधर निकल जाएगा। यानी जो मेरे पास वस्तु था, उस वस्तु से क्या हुआ, प्रकाश टकराया, और टकराने के बाद दूसरी दिशा में निकल गया। हो सकता है कि जिस दिशा में आ रहा है मैं उसी दिशा में क्या करूं, फोकस करूं।
फोकस का मतलब उसी दिशा में आईना करो तो जो दिशा में आएगा उसी दिशा में चला जाएगा, यानी टकरा कर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो प्रकाश आएगा और किसी वस्तु से टकरा कर निकल जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आई होप कि समझ में यहाँ पे फिगर भी देखा होगा कि यहाँ पे समतल दर्पण है। जो हम घर पे जो अधिकतर आईना यूज करते हैं फेस देखने के लिए, बाल और झाड़ने के लिए, वो क्या होता है, समतल दर्पण। जैसे वहां पे आईना लगा हुआ है तो क्या है, समतल। समझ में रहा, समतल एकदम बराबर चिकना, ना ऊपर ऐसे ना मतलब धंसा हुआ, एकदम समतल का मतलब बराबर। तो जैसे यहाँ पे देखो ये जो निशान है, ये यहाँ से प्रकाश आ रही है और टकराने के बाद चल जाएगी। और ये जो ब्लैक क्या हो, पता है क्या है, ब्लैक क्या हो, रंगा हुआ है। ये कांच, ऊपर कांच रंगा नहीं है, नीचे वाला कांच रंगा हुआ है। मतलब कांच का दो होता है ना सतह, जैसे सपोर्ट है कि मैं दिखाता हूं, जैसे मेरे पास अभी फोन है, तो ये जो है ना, ये सतह ये क्या है, समतल, एकदम चिकना, ना ऊंचा ना नीचा, ठीक है। और सपोर्टेड की ये क्या है, कांच है, ट्रांसपेरेंट कांच। ट्रांसपेरेंट का मतलब इधर से ऐसे देखें तो उधर वाला भी वस्तु दिखाई दे, लेकिन ट्रांसपेरेंट कांच को एक तरह से क्या किए, रजित कर दिए। मतलब रजित का मतलब उसको पेंट कर दिए, ठीक है। पेंट करने का भी तरीका होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी से पेंट कर दीजिएगा, उसका भी आगे बताएंगे। सपोर्ट की जैसे पेंट होता है ना आपका आईना, वैसे मैंने पेंट कर दिया। और अब क्या होगा कि जो किरण आएगी और ऐसे हम इधर ऐसे फोकस करेंगे इधर उधर, तो क्या यहाँ से किरण आएगी और टकरा कर निकल जाएगी। इधर करेंगे तो इधर निकल जाएगी, इधर करेंगे तो इधर निकल जाएगी। यानी एक वस्तु हुआ, उस वस्तु से क्या हुआ कि किरण टकरा कर दूसरी दिशा में जा रही है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ रहा है ना। तो ये है, आई होप कि ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से प्रकाश आ रही है, वहां पर टकराई, टकराने के बाद इधर निकल गई, तो क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो गया। आगे चलते हैं। तो प्रवर्तन के नियम होता है, ठीक है। प्रवर्तन का क्या होता है, नियम। यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा, क्या सबसे अच्छा, यानी गुड, क्या है, सबसे अच्छा गुड परावर्तक है। मतलब परावर्तक मतलब जो परिवर्तन करता है, ठीक है, परिवर्तन करता है। समतल दर्पण क्या है, एक बहुत अच्छा प्रवर्तक है, ठीक है। किसको, प्रकाश के किरणों को परिवर्तन करने के लिए क्या है, एक समतल दर्पण बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हम उपयोग उसको करते हैं। बाकी अवतल भी है, उत्तल भी है, लेकिन सबसे बढ़िया क्या है, समतल, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं आगे मैं पढ़ाऊंगा। दर्पण 3, समतल, उत्तल, अवतल और समतल। मतलब वही होगा, समतल, उत्तल, अवतल, ठीक है, 3 होता है। उसको आगे टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो ये समझ में आ गया प्रकाश का परिवर्तन है क्या। अगर पूछा जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव में, अगर आपका एग्जाम है, एग्जाम में आ जाएगा कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन है, ऑप्शन रहेगा समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। क्या मारोगे, समतल। समझ में आ रहा है ऐसे। तो उसके बाद आता है, ये फिगर भी अपना पढ़ लीजिएगा, पढ़ लो तो ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है कि प्रवर्तन के नियम होते हैं, ठीक है। प्रवर्तन के नियम होता है जो कि हम जानेंगे। क्या होता है कि प्रकाश की किरण, कौन सी किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। यानी जो परावर्तन किरण है, यानी जो किरण परिवर्तित हो रही है, क्या होगी, कोई सतह पर टकराएगी। ये क्या है, ये बोर्ड का क्या है, सतह है, क्या ये सतह है। तो बोल रहा है कि प्रकाश की किरण, सपोर्टेड की ये किरण है, और जिस सतह पर पढ़कर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे पड़ा, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे पड़ा, पढ़कर जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परिवर्तित हो जाएगी। मतलब यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई, तो यहाँ पे कोई नियम पालन करेगा। क्या क्या नियम पालन करेगा, उसी नियम को बोलते हैं परिवर्तन के नियम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये क्या है, समतल दर्पण, ये वाला क्या है, समतल दर्पण। ये जो आ रहा है क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण मतलब जो आता है, आपतित किरण मतलब जो आ रहा है। जैसे जो किरण आएगा उसको क्या बोलते हैं, आपतित, और टकराने के बाद जो निकल जाएगी उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित। आपतित का मतलब आना, परावर्तित का मतलब जाना, ठीक है, समझ में आना। आपतित का मतलब आती हुई किरण, और परावर्तित का मतलब टकरा के निकल गई। समझ में आ रहा ना। तो देखो आपतित किरण कौन है, ए है,
आपतित किरण ए, इसका मुंह किधर की ओर है, इधर मिरर की ओर जा रहा है ना, तो आपतित किरण ये मिरर की ओर जा रहा है, तो यह है आपतित किरण। और यहाँ पे देखेंगे यानी ये बिंदु ओ है, यानी यहाँ पे एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से यहाँ पे देखो टकरा कर निकल रही है कौन, बी, यानी ए आई और यहाँ से टकराने के बाद बी में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, यानी ए यहाँ से आई इस बिंदु पर टकराई और बी की दिशा इधर की दिशा से निकल गई, तो ये क्या हो गया, आपतित और हो गया परावर्तित। उसके बीच में एक, ये जिस बिंदु पर टकराती है ना, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराने के बाद निकल जाती है, तो उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु अभी पढ़ाएंगे, आगे लिखा हुआ है देखो आपतन बिंदु। आपतन बिंदु मोटा मोटी समझिए कि आपतित किरण आती है और मिरर की जिस सतह पे टकराती है उस बिंदु पे टकराती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतित बिंदु, ठीक है। और उसी बिंदु से टकराकर किरण निकल जाएगी, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है, ये जो छोटा डैश दिया हो ना, ऐसे छोटा छोटा ऐसे चिन्ह, ये जो खींचा हुआ है इसको बोलते हैं अभिलंब, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब भी इसमें पढ़ाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रकार का, ये जो पूरा जो है आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब आगे बताएंगे। और परिवर्तित किरण, ये पूरे को क्या बोलते हैं, परिवर्तन का नियम। पूरे को क्या बोलते हैं, परिवर्तन का नियम। समझ में रहा ना, पूरे को क्या बोलते हैं, परिवर्तन के नियम। इसी को भाषा में लिखा हुआ कि प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित होती है, उन नियमों को परिवर्तन के नियम कहते हैं। परिवर्तन के नियम में क्या क्या आएगा, तो आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु, परिवर्तन कोण, आपतन कोण, परिवर्तन कोण, आपतन बिंदु और एक मिरर, ये सब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, परिवर्तन का नियम। समझ में रहा ना। पूछेगा कि परिवर्तन का नियम किन किन चीजों को मिलने से बनता है, तो पहले क्या होना चाहिए कि मिरर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिरर का मतलब आईना होना चाहिए। उसके साथ साथ कोई आपतित किरण होना चाहिए। जब आपतित किरण आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो आ रहा है वो निकलेगा, आ रहा है तो निकलेगा, यानी आपतित किरण हो गया और निकलेगा जो परावर्तित किरण हो गया। और उसके बीच में बनेगा एक आपतन कोण बनेगा और दूसरा परावर्तन कोण बनेगा। और आपतित किरण और परिवर्तित किरण की लंबवत लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है, समझ रहे ना। और कोई बिंदु पर आपतित बिंदु कोई बिंदु पर टकराएगा उसको आपतन बिंदु कहेंगे। समझ में आ रहा है ये सब चीज। तो अब इसमें पढ़ेंगे डिटेल से कि पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि किरण आरेख क्या है। किरण आरेख, तो यहाँ पे किरण आरेख के बारे में जानेंगे। किरण आरेख क्या है, तो प्रकाश की किरणें, किसका, प्रकाश की, प्रकाश मतलब लाइट, क्या, लाइट कुछ भी हो सकता है। सन मतलब सूरज, ये बॉल, फ्लैश लाइट, मोमबत्ती, लैंप, कुछ भी हो सकता है। प्रकाश की किरणें मतलब बता दिए, किरणें किसे बोलते हैं, यानी किरण के समूह को किरणें कहते हैं। समझ में। प्रकाश में से यानी लाइट में से जब भी निकलती है तो किरण एक नहीं झुंड में निकलती है, बहुत सारा, चारों दिशाओं में निकलती है। समझ में आ रहा है ना, क्या निकलती है, चारों दिशाओं में। समझ में आ रहा है। तो एक किरण नहीं, किरण के समूह होता है। समझ में आ रहा है ना। तो प्रकाश की किरणें यहाँ पे देखेंगे, प्रकाश की किरणें का पथ मतलब रास्ता, पथ का मतलब रास्ता, यानी प्रकाश की किरणें का पथ यानी रास्ता दर्शाने वाली चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। जैसे अभी मान लिया जाए कि मेरे पास देखो यहाँ पे ये क्या है, एक लाइन है और मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये क्या बन गया, एक मिरर। मिरर मतलब आईना बन गया। हम लिख दिए एन और इन लिख दिए एम, एम पहले, एम और एम एन से मिरर को दर्शाया जाता है, ठीक है, ऐसे किताबी भाषा में। और यहाँ से एक आ रहा है किरण, क्या, किरण। जो ये किरण आया ना, तो इसी को जो दर्शाएं, ये किरण क्या है, एक रास्ता से आया, और इसी को जो दर्शाएं, इसको, ई लाइन को, इसी को बोलते हैं किरण आरेख। यानी प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख करते हैं। यानी ये क्या हो गया,
एक मैंने दर्शाया, क्या दर्शाया, एक रास्ता दर्शाया, किरण का रास्ता दर्शाया, यानी पथ दर्शाया, पथ का मतलब रास्ता, यानी प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। तो क्या हो गया ये पूरा किरण आरेख, मैंने एक क्या किया, दर्शाया, समझ रहे ना। तो ये चीज हो गया किरण आरेख, यानी प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को किरण आरेख, चित्र का मतलब ये जो फिगर, फिगर को क्या हो गया, किरण आरेख। समझ में आया किरण आरेख क्या होता है। तो किरण आरेख क्या होता है आप सबको भी समझ आ रही, तो फिर से बोलते, जैसे कोई प्रकाश है तो प्रकाश से किरण निकलेगी, और किरण जिस रास्ता से आएगी उस रास्ता को जो दर्शाते हैं, समझ रहे, उस रास्ता को चाहे चित्र से दर्शाएं, चित्र से दर्शा सकते हैं, या फिर कोई लाइन से दर्शा सकते हैं, कुछ भी से दर्शा सकते हैं, यानी प्रकाश की किरणें के रास्ता को जिससे माध्यम से दर्शाते हैं, चाहे चित्र से या फिर लाइन से, उसको ही बोलते हैं किरण आरेख। समझ रहे, किरण आरेख। अब आता है आपतित किरण, जैसे यहाँ पे था ना आपतित किरण, यानी ये क्या है, आपतित, आपतित मतलब जो आ रहा है, जो किरण आ रहा है। जैसे आपतित किरण, आपतित किरण क्या है तो देखेंगे, किसी सतह पर, ये क्या है, समतल दर्पण का ये क्या हो गया, नीचे वाला सतह, क्या हो गया, सतह। तो किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये है क्या हो गया, जैसे मैं कहाँ पे लिखूं, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे ये मैंने क्या किया, एक क्या बना दिया, जैसे यहाँ पे मैंने नीचे से रंग दिया तो क्या बन गया, मिरर, मिरर का मतलब कोई आईना बन गया, ठीक है, कौन सा आईना, समतल, समझ रहा ना। और ये जो आया एक किरण आया, क्या आया, किरण, तो ये जो किरण आया तो यहाँ पे टकराया ना, यहाँ पे क्या किया, टकराया, तो उसने लिखा होगा किसी सतह पर, यानी इस सतह, ये क्या है, समतल दर्पण का सतह है, यानी समतल दर्पण के सतह पर आप पड़ने वाली किरण को, यानी ये जो आया तो क्या हुआ, यहाँ पे पड़ गया, ठीक है, टकरा गया, तो ये जो टकराया और इसी को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। यानी किसी सतह पे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी सतह पे पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, समझ में आ रहा ना। तो जो किरण आती है उससे बोलेंगे आपतित किरण। उसके बाद होता है आपतन बिंदु। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, यहां से ये वाला क्या हो गया, आपतित किरण। उसके बाद क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु और आपतित किरण एक नहीं लग रहा है, आपतित, आपतित, उसमें भी आपतित, इसमें भी आपतित, ठीक है, मतलब आपतन, आ दोनों में, यानी आ अपा, इसमें आ अपा, तो आपतित का मतलब आती हुई, और आपतन बिंदु मतलब जो आती हुई किरण जिस बिंदु पे टकराती है उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। जैसे लिखा हुआ है, जिस बिंदु पर, यानी इस बिंदु, ये जो आपतित किरण कहाँ पे टकराया, यहाँ पे, तो जिस बिंदु पर, यहाँ पे देखेंगे कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, ओ, क्या लिखा हुआ, ओ, आपतित किरण, यहाँ पे लिखा हुआ ए ओ, यानी ए और ओ, ये पूरा क्या है, यहाँ से लेकर, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेकर ए और ये हो गया ओ, था ना वो, यानी ए ओ क्या हो गया, आपतित किरण। और ओ यानी जहाँ पे टकराया, कौन, आपतित किरण, जहाँ पे टकराया उसे वो बोले आपतन बिंदु, यानी ओ क्या हो गया, ओ क्या हो गया, आपतन बिंदु। उसके बाद देखो, यहाँ से आया, यहाँ टकराया, और उसके बाद ये निकल गया, इसको क्या बोलेंगे, परिवर्तित किरण। तो यहाँ पे परिवर्तित किरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे परावर्तित किरण, यहाँ पे देखेंगे परावर्तित किरण, हाँ, आपतित किरण यानी जो आ रहा है किरण किसी बिंदु पर टकराने के बाद निकल जाएगी, यानी आपतित किरण आने के बाद, सतह से टकराने के बाद जिस दिशा में, यानी जहां पे निकल जाएगी उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो लिखा हुआ है आपतित किरण सतह से टकराने के बाद, यहाँ पे क्या गया, यानी इस सतह से क्या हुआ, टकराया, टकराने के बाद वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है का मतलब यहाँ से आई, टकराई और इधर निकल गई, वापस उसी दिशा में नहीं कर रहे, वापस का मतलब कहीं लौट गई, वापस का मतलब यहाँ पे रही नहीं, कहीं पे लौट गई। हो सकता है कि इसी दिशा में लौट सकती है, इधर भी लौट सकती है, इधर भी लौट सकती है, समझ में आ रहा ना।
जिस एंगल से इस मिरर को रखेंगे उसी एंगल से क्या होगा, उस किरण लौटेगा। समझ में आ रहा है ना। तो आपतित किरण सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो लिखा हुआ ब्रैकेट में वहां पे लास्ट में देखो ओ बी, यानी यहाँ से ओ और ये बी क्या है, ये परावर्तित किरण। ए ओ आपतित, ओ को ची आपतन बिंदु और ओ बी क्या, परावर्तित किरण। ये भी हो गया, 3 हो गया। अब आता है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, हाँ। ए ओ और ओ बी के बीच में ई छोटा छोटा कुछ दिख रहा है ऐसे लाइन, यानी ए ओ को ची आपतित किरण और ओ बी को ची परावर्तित किरण। तो इस यही दोनों के बीच में ही ना है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब खींचा गया है उसी को बोलते हैं अभिलंब। और कहाँ से खींचा हो गया, आपतन बिंदु से खींचा गया। कहाँ, आपतन बिंदु, यानी आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब का किसे दर्शाएंगे, ओ और एन, यानी ओ एन से क्या होगा, ओ एन क्या है, अभिलंब है। अभिलंब में समझ रहा ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ अभिलंब किसे करते हैं। तो अभिलंब क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में, कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह के, देखो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, समतल है, क्या दर्पण, कौन दर्पण है, समतल। और यहाँ पे मैंने ये है कोई बिंदु है और यहाँ से मैंने इसे खींच दिया ना, तो क्या हो गया, अभिलंब हो गया। और यहाँ पे जिस बिंदु पे मान ली खींचा है, और इसी के बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। और ये आपतन बिंदु हो गया तो इधर हो जाएगा आपतित किरण और इधर निकल गया परिवर्तित किरण। समझ रहा है ना। ये आपतित किरण हो गया, परिवर्तित किरण हो गया, और इस बिंदु से खींचे हो गया अभिलंब हो गया, और इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। समझ रहा है ना, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कुछ और होता है, ए ओ हो गया, ओ बी भी हो गया, ओ एन भी हो गया, कुछ और बचा हुआ है, आई और आर। आई क्या है, कोण है, आर क्या है, कोण है। तो आपतन कोण और परिवर्तन कोण भी क्या होता है, बनता है। कैसे बनता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण, और परिवर्तित किरण और आपतन को अभिलंब के बीच में बने कोण को परिवर्तन कोण। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण मतलब जो किरण आ रहा है उसके बीच में बनेगा आपतन कोण, और परिवर्तन कोण जो किरण जा रहा है उसके बीच में बनेगा उसको परिवर्तन कोण। तो देखो यहाँ पे आपतित किरण यानी यहाँ से आया और यहाँ पे अभिलंब खींचे थे, तो यहाँ पे कोण क्या बन गया, एक कोण बन गया। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण, और परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को परिवर्तित कोण। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपतन कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपतित किरण और खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण क्या हो जाएगा, कोण को एंगल से लिखते हैं ऐसे, एल, ठीक है, एल नहीं, ये एल नहीं है, एंगल थोड़ा तिरछा। एल ऐसे होता है सीधा, लेकिन इसको थोड़ा सा तिरछा लिखते हैं ऐसे, एंगल, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये एंगल कैसे लिखते हैं, त्रिभुज ऐसे लिखते हो ना, ऐसे बनाते हो ना, तो ये वाला थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ये इतने तक, ठीक है, समझ रहा ना। ऐसे ये हो गया एंगल, यानी एंगल मतलब कोण। कोण कोची है जी, कहाँ बना है, यहाँ पे ना बना है, ओ पर ना, तो ए ओ एन, ए ओ एन, ये क्या हो गया, आपतन कोण। ए ओ एन वहां पे लिखा हुआ है, या फिर एन ओ एन भी लिख सकते हो, बराबर ऐसे भी होता है, बराबर मतलब ये, या फिर एन ओ ए भी, ठीक है। ए ओ एन चाहे एन ओ ए, बात बराबर है, समझ रहे हो ना। तो क्या हो गया, आपतन कोण। परिवर्तन कोण यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परिवर्तन को देखना, परिवर्तन कोण। तो परिवर्तित किरण यानी यहाँ से परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। जैसे में एंगल, कोण, कोण कोची बन जाएगा, एन ओ बी, एन ओ बी। अच्छा हम इसको लिख सकते हैं, एंगल ओ बी एन, ओ बी एन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये कोण कहाँ बन रहा है, ओ पे बन रहा है, बी पर नहीं बन रहा है। तो बीच वाला पर लिखा जाता है, जहां पे कोण बनता है उसको बीच में लिखा जाता है। तो बी पर बन रहा है, बीच में कुछ ही है, बी ना,
तो बी पर कौन बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ओ पर ना। तो क्या लिखेंगे, एंगल एन, एन से यहाँ और फिर ओ बीच में और फिर बी। जिस कोण पे कोण बनता है उसको बीच में लिखा जाता है, समझ रहा है ना। तो ऐसे ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एंगल एन ओ बी। एन ओ बी क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। तो समझ में आ गया। तो ये था परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का प्रकाश का परिवर्तन, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परिवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परिवर्तन कोण, किरण आरेख। इसके बाद और कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, अभी प्रतिबिंब पढ़ेंगे, थोड़ा सा और टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसको, ये तो ऐसे समझाया, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो पिछला टॉपिक समझ में आ गया था, तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। और आज का क्लास, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद लास्ट होने वाला है, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे क्या पढ़ना है कल का क्लास। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन का नियम बता दिए थे, क्या नियम होता है, और प्रकाश का परिवर्तन में बताया था कि आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परिवर्तन कोण क्या होता है, किरण आरेख क्या होता है, ये मैंने आपके पिछले टॉपिक में बताया बहुत बेहतर तरीके से। अब आगे चलते, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है, कौन कौन है, चलिए इसको देखते हैं फटाफट। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। पहला कौन है, तो आपतित किरण। आपतित किरण में बताया कि जो किरण आती है, ठीक है, परावर्तित किरण जो किरण निकल जाती है टकराने के बाद, तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जहां आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो बोल रहे हैं, देखो ये जो किरण है ये आ रही है और निकल रही है, और इसके बीच में जो लंब खिंचा हुआ है, तीनों किस पे है, तीनों ये समतल पे है ना। ये आया हुआ भी इसी पे, निकल रहा है भी इसी पे, और जो अभिलंब खिंचा हुआ भी इसी पे, कौन पे, एक समतल पे। तो ये बोल रहा है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, क्या, तीनों का मतलब आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। ये परिवर्तन के नियम का पहला, परिवर्तन के नियम का, प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पहला नियम है कि आपतित किरण और जो निकलती है परिवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब, ये तीनों जो होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। जो कि दिख रहा है ना, ये आ रहा है यहीं पे, जा रहा है यहीं पे, खींचा गया अभिलंब यहीं पे, तो ये किस पे, ये समतल पे। ये पहला नियम कहता है। दूसरा कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण आई, आपतन कोण किसे बोले थे, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तन कोण, अपरिवर्तित किरण अभिलंब के बीच में बने कोण को प्रवर्तन कोण। आपतन कोण को आई से लिखते हैं और परिवर्तन कोण को आर से। तो आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है, यानी आई बराबर आर, आई बराबर यानी आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। ये आपका क्या बोलते हैं, परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम ये था, ठीक है, समझ में आया। आगे फिर है कि समतल दर्पण पर लंबवत, समतल दर्पण पे एकदम लंबवत यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब एकदम सीधा, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद उसी रास्ता, पथ में बताया ना, पथ का मतलब रास्ता, उसी रास्ता में निकल जाती है। जैसे देखो ये क्या, ए बी क्या है, समतल दर्पण, ए बी क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण का परिवर्तक सतह एकदम चिकना रहता है, एकदम बराबर, ठीक है। तो ए बी क्या है, समतल दर्पण, और ये जो है आ रहा है किरण, देखो ये वाला आपतित किरण, और इसी लाइनिए पे जा भी रहा है, और कौन सा डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, यानी समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री, समकोण 90 डिग्री का होता है ना, समकोण 90 डिग्री का होता है, यानी समतल दर्पण पे लंबवत यानी 90 डिग्री पर आ रहा आपतित किरण परिवर्तन के बाद 90 डिग्री एकदम सीधा उसी रास्ता पे चले जाएगी, समझ में आ रहा है ना इधर ना उधर। 0.00001 डिग्री भी इधर उधर नहीं जाएगी। जब 90 डिग्री पड़ रही है तो 90 डिग्री पे क्या होगा, निकल जाएगी। जैसे ये आयरो जो है, आयरो नीचे की ओर है, और इसी रास्ता पर यानी पथ, इसी रास्ता पर वापस भी, यहाँ से टकराने के बाद वापस भी जा रही है। कब, जब लंबवत पड़े, किस पे, समतल पे। समतल की बात कर रहा है, आपतल उत्तल की बात नहीं कर रहा है, याद रखना समतल। समतल पर अगर प्रकाश का किरण लंबवत पड़ रही है, यानी आपतित किरण लंबवत पड़ रही है, लंबवत आ रही है, तो समतल दर्पण से टकराने के बाद सीधा उसी रास्ता पर यानी परिवर्तित किरण उसी रास्ता पे चली जाएगी।
न इधर न उधर होगी, ठीक है। तो ये एक नोट पॉइंट था, ठीक है, ये नोट पॉइंट था, सवाल नहीं है, नोट पॉइंट है, ठीक है। सवाल ये है कि समतल दर्पण पर आपतित किरण परिवर्तन के बाद, मतलब ऐसे सवाल ये था कि समतल दर्पण पर आती हुई लंबवत आपतित किरण परिवर्तन के बाद किस दिशा में निकलती है, कैसे निकलती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ये फिगर पढ़ना जरूरी है। उसके बाद पढ़ते हैं, अब ये हो गया भाई लफड़ा झंझट जितना भी था सब क्लियर करो। अब चालू होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार को होते हैं, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब पढ़ेंगे, अवतल उत्तल के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। अब तो भाई अब इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होता है, ठीक है। तो पहला है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कहने का मतलब प्रतिबिंब क्या है, यानी जैसे मैं आईना के सामने देख रहा हूं तो मेरा फिगर, मेरा पूरा का पूरा आगे का जो एरिया है, आगे का जो शेप है, वो सीधा आईना पे छप जाता है कि नहीं। यानी आईना में जो देखते हैं हम अपना क्या देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं। हाथ उठाएंगे तो हाथ का प्रतिबिंब, मार्कर उठाएंगे तो मार्कर के प्रतिबिंब, समझ नहीं आ रहा ना। यानी आईना में क्या बनता है, अपना प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब है क्या, उसको किताबी भाषा में कैसे बोल सकते, बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि अपना छवि को किसी मिरर में देखना प्रतिबिंब है। अपना छवि को मतलब अपना चेहरा को मिरर मतलब आईना, किसी आईना में देखना क्या है, प्रतिबिंब है। समझ में आ रहा ना। लेकिन मेरे पीछे कुछ साया बन रहा होगा, साया का मतलब वो जो मेरा एरिया, तो वो प्रतिबिंब नहीं है। इसमें मेरा मतलब शकल दिखाई दे रहा है, मेरा सिर्फ शरीर का शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे मैं खड़ा हूं। लेकिन मिरर का मतलब सॉरी प्रतिबिंब का मतलब कि जो आपका हूबहू दिखाना, ठीक है, हूबहू क्या होना, दिखना मिरर में, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। तो इसको किताबी भाषा में क्या बोलते हैं, देखते हैं। तो किताबी भाषा में बहुत ही थोड़ा सा टफ है और आसान भी है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। कुछ समझ में आया? आपको नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। और किसी बिंदु स्रोत से, और किसी बिंदु स्रोत से क्या आ रही है, प्रकाश आ रही है, ठीक है। कोई बिंदु स्रोत से क्या आ रही है, जैसे अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या है, सन, क्या है, सन। तो सन एक स्रोत है, ठीक है। सन यानी सूरज क्या है, एक स्रोत है लाइट आने का। तो सन से, और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूं, ठीक है, मैं क्या हूं यहाँ पे, मेरा ये फेस है। सन से क्या आया, यहाँ से लाइट आया किस पे, मेरे चेहरा पे। और यहाँ पे मैं मिरर रखा हूँ, क्या रखा हूँ, मिरर। समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है। हाँ। यहाँ पे सन है, सूरज है, और यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आई, मेरे चेहरे पे आई। तो चेहरे पर टकराने के बाद कहाँ जाएगी, आईनक पे, और आईनक से टकराने के बाद फिर मेरे आंखों तक आएगी। बात समझ में आई। यानी क्या बोल रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें पहले तो उस आदमी पे जाएगी, और उस आदमी से निकलता हुआ किरण आईना पे जाएगी, और आईना से टकराती हुई किरण हमारी आंखों तक आएगी। तब हम देख पाएंगे कि मेरा छवि बन रहा है। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? पहले प्रकाश आएगी, चाहे तो लाइट हो, चाहे तो कुछ भी हो, पर बिंदु स्रोत मतलब प्रकाश स्रोत कुछ भी हो, चाहे सूरज हो, लाइट हो, या फिर मोबाइल का लाइट हो, दिया हो, लैंप हो, कुछ भी हो। वहां से जब लाइट आएगी तो मेरे चेहरे पे पड़ेगी। मेरा चेहरा का जो क्या होगा, यहाँ से परिवर्तन होगा, लाइट और कहाँ पड़ेगी, शीशा पे पड़ेगी, और शीशा से फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आएगी। तब हम देख पाएंगे कि मेरा प्रतिबिंब शीशा में दिखाई दे रहा है। ये बोला, इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु मतलब मेरे से निकाला था, यानी प्रकाश यहाँ से मेरे पे आया, बात खत्म। जब मेरा से प्रकाश निकलेगा शीशा पे, और शीशा से परिवर्तन होने के बाद मेरी आंखों तक आएगा, तब हम वस्तु को देख पाएंगे कि मेरा छवि तो उसमें बन रहा है। बात समझ में आई, समझ में आया? क्या बोल रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद, परिवर्तन मतलब दर्पण से निकल गई, अब दर्पण से जब प्रकाश निकलेगी तो हमारी आंखों तक आएगी ना।
तब हम वस्तु को देख पाएंगे। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से निकला था उसी बिंदु पे आएगा। यानी मेरे शरीर से लाइट निकला था, कहाँ गया था? आईना पे, और आईना से फिर मेरे पास आएगा, तो हम क्या हो जाएंगे? अपने आंखों से देख पाएंगे। तो ये बोल रहा है कि जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है, आती हुई मतलब यहाँ से जा रहा था तो प्रतीत हो रहा था, फिर वहां से मेरे पास आएगा, तो क्या बोलेंगे? उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी मेरे से निकला था ना, मेरे से कहाँ गया था? आईना पे, तो ये जो हुआ मेरा पूरा फेस वहां पे दिखाएगा, तो क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब है। बात समझ में आई? जैसे मैं आप समझाता हूँ अपनी भाषा में। जैसे यहाँ पे पूरा अंधेरा है, क्या है? अंधेरा। और मेरे सामने क्या है? ऐनक है। ये मेरे सामने क्या है? फोन है। फोन में भी दिखता है, ठीक है, फोन में थोड़ा बहुत दिखता है। तो सोचो कि सब अंधेरा है, पूरा अंधेरा है, तो मैं इस फोन में देखूंगा तो मेरा छवि दिखाई देगा? नहीं ना देगा? दिखाई देगा? नहीं। जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे आपका छवि ऐसे हो सकता है कि मोबाइल इसमें दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप। मोबाइल जो रिकॉर्डिंग हो रहा है हो सकता है कि इसमें दिख रहा होगा, इसमें। अभी मैं पूरे कमरा का लाइट ऑफ कर दूं, तो क्या मैं अपने छवि को चाहे आईना में चाहे इसमें देख पाऊंगा या नहीं? नहीं। अगर इसका कैमरा जो है, मैं लाइट बंद कर दूं और कैमरा से रिकॉर्डिंग करो, है गैस, हेलो गैस, तो कैसे आप सब, तो कैसे पढ़ाई हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग करो तो आएगा नहीं। जब तक इसका फ्लैश लाइट नहीं जलाएंगे तब तक कैमरा में रिकॉर्डिंग नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे चेहरे पर ये फ्लैश जलेगा और फिर यहाँ से लाइट रिटर्न होकर इस कैमरा को एक्सेस देगा, इस कैमरा पे जाएगा, फिर कैमरा भाई उसको स्कैन करेगा, मतलब जो भी हो रिकॉर्डिंग करेगा। जब तक लाइट मेरे चेहरे पे नहीं पड़ेगी और इस बिंदु, मतलब मैं हो गया एक बिंदु स्रोत हो गया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लाइट ऑफ कर दिया तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लाइट जैसी ऑन किया तो लाइट यहाँ मेरे ऊपर पड़ी तो मैं एक बिंदु स्रोत बन गया। और यहाँ से मेरे फिगर यानी मेरे फेस से, चाहे तो मैं कैमरा के बैक साइड खड़ा हूँ चाहे तो फ्रंट साइड खड़ा हूँ, अगर मैं फ्रंट साइड खड़ा हूँ तो मेरा फ्रंट साइड क्या हो गया? एक बिंदु स्रोत हो गया। यहाँ से जो लाइट आ रहा है, यहाँ से लाइट मेरे फेस से टकराएगी और जाएगी कहाँ पे? ऐनक पे, और आईना से फिर टकरा के मेरे आंखों तक आएगी, तब देख पाएंगे कि मेरा फिगर, मेरा छवि वहां पे बन रहा है। तो मैं एक क्या हो गया? बिंदु स्रोत बन गया, ठीक है। क्या बन गया? बिंदु स्रोत। और इसी बिंदु स्रोत को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। यानी हम ही बिंदु स्रोत है और हम ही प्रतिबिंब है, यही प्रतिबिंब। समझ में आया? प्रतिबिंब क्या है? समझ में आ गया? यानी सिंपल सी बात है कि प्रकाश के आती किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी बिंदु स्रोत पे लौट जाती है और इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसको आप किताबी भाषा में याद कर सकते हैं ताकि आपका एग्जाम में जो लिखना होता है ना, आप समझ के नहीं लिखोगे, लेकिन किताबी भाषा में थोड़ा सा बहुत लिखोगे, अपना समझ के लिखोगे तब नंबर मिलेगा। तो ये समझाने का तरीका था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते कि प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है। प्रतिबिंब कितने होते हैं? दो प्रकार का होता है। पहला प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो। कितने प्रकार के? दो। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक की मतलब रियल प्रतिबिंब, रियल का मतलब तुम एक्चुअली में है, ठीक है, समझे ना। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब कि एक्चुअली में वास्तव में बन रहा है। और एक होता है काल्पनिक, काल्पनिक मतलब जैसे सपना देखते हैं ना, सपना में देखते हैं कि हम राजा बन रहे, लेकिन वास्तविक होता है। उठते तो बोलते ये तो काल्पनिक था भाई, ये तो काल्पनिक दुनिया है, सपना वाला दुनिया, हकीकत तो नहीं है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक हकीकत वाला और एक मतलब काल्पनिक, जो कि दिख रहा है लेकिन है नहीं, समझे? दिख रहा है लेकिन है नहीं। तो दो प्रकार का, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? सेम चीज, यही चीज वाला है, यहाँ पे खाली एक दो पॉइंट क्या रहेगा? उलट फेलट रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिख रहा है, किसी बिंदु स्रोत से, यहाँ पे भी था किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यहाँ भी होगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। यहाँ है दर्पण के परिवर्तन के बाद, यहाँ पे भी है कि दर्पण से परिवर्तन के बाद, यहाँ पे भी है, ठीक है। परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव मतलब रियल में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे क्या था? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वहां में क्या लिखा हुआ है? वास्तविक में मिलती है। सेम यही है, जो ये है
वो यू में और इहू में मिलेगा। उसमें क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब एकदम वास्तव में मिलती है, एकदम रियल में मिलती है, समझ में रहा ना, उसे रियल प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पे रियल में मिलती है, जिस बिंदु में रियल मतलब वास्तव में एकदम रियल में हकीकत में मिलती है, उसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक में भी सेम चीज बोलना है, खाली वहां पर बोलना है आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? आती हुई। देखिए यहाँ पे देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में जिस किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव, ठीक है, वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक मतलब रियल, REAL, रियल। प्रतिबिंब मतलब ऐसे होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रतिबिंब का थोड़ा सा इंग्लिश बुला रहे हैं, फिगर, क्या बोलते हैं, फिगर नहीं बोल सकते उसको, चलो बाद में बताएंगे, ठीक है। मतलब रियल प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है, समझ में रहना, रियल प्रतिबिंब। यानी अगर जो आ रहा है प्रकाश की किरणें, ठीक है, और परिवर्तन के बाद हम वास्तव में यानी रियल में जो प्रतिबिंब बिंदु स्रोत मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे मतलब, पर्दा का मतलब जैसे सिनेमा हॉल में कभी गए हो? सिनेमा हॉल में गया होगे तो वहां पे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ रहता है। प्रोजेक्टर से क्या करते हैं, या प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर से क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर कोई फिगर दिखाते हैं या मूवी दिखाते हैं, तो प्रोजेक्टर में क्या चलता है, अंदर प्रोसेस होता है और उसमें लेंस के जरिए किसी पर्दा पे वो फिगर दिखाया जाता है। तो वो क्या, वास्तविक प्रतिबिंब है जिसको पर्दा पे दिखाया जा सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो एक प्रोजेक्टर होता है, तो उसमें मोबाइल से या फिर लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से कनेक्ट करके उसमें जो अंदर का प्रोसेस होता है वो बाहर ऐसे दिखाता है, मतलब पर्दा पे कि देखो, मतलब फिल्म चलता है, समझ में आ रहा है। टीवी कैसे देखते हैं, तो टीवी किस में दिखा देता है, मतलब ऐसे शीशा में, मतलब LED, मतलब ऐसे में डिस्प्ले में। तो एक प्रोजेक्टर होता है जिससे क्या होता है कि उसको कनेक्ट करके, मतलब ऐसे उसका अंदर का प्रोसेस बाहर ऐसे पर्दा पर दिखाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किसे, वास्तविक या काल्पनिक को, आभासी को, आभासी को। वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। कौन? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा, रियल प्रतिबिंब जो बनेगा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा। यानी अगर आप अपने चेहरा को आईना में देखोगे तो देखना उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, समझ में रहा है ना। लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में, यानी हमेशा उल्टा दिखाई देगा। ऊपर वाला नीचे नहीं, खाली लेफ्ट राइट। पानी में पता क्या होता है, पानी में अप डाउन हो जाता है। जैसे पानी में देखोगे ना तो आपका ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर दिखाई देगा, लेकिन लेफ्ट राइट सेम रहेगा पानी में, समझ में रहा है, लेफ्ट राइट सेम रहेगा। लेकिन मिरर में देखेंगे तो सिर्फ लेफ्ट राइट बदलेगा, अप डाउन सेम रहेगा, समझ में रहा है ना, ऐसे। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या हो रहता है, उल्टा रहता है। और आभासी प्रतिबिंब देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या है? आभासी आभासी प्रतिबिंब तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसमें क्या था, इसमें क्या था, वास्तव में क्या था, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्या था, परिवर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। आभासी में आती हुई प्रतीत, और वास्तव में मिलता है, ठीक है। बस यही डिफरेंस है। तीनों चीज, एक चीज याद कर लोगे तीनों चीज याद हो जाएगा, समझ में रहा ना, और समझ तो गए हो। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी मतलब काल्पनिक है ना, वो हकीकत में नहीं है। हकीकत जरा तो उसको ना ऐसे पर्दे पर उतारते हैं, लेकिन वो तो काल्पनिक है, यानी समझो कि एक सपना तरह है, समझ रहे, एक सपना तरह, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में कि वस्तु की अपेक्षा, यानी काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब में वस्तु की अपेक्षा मतलब जैसे वस्तु है
उसी के जैसा दिखेगा, हमेशा सीधा होता है, लेकिन अब वास्तविक में उल्टा होता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन उसमें पर्दा पर उतारा जा सकता है, लेकिन उल्टा होता है। इसमें पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता, लेकिन सीधा होता है। एक चीज और है, आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। जैसे ये है ना डैडस, तो इसको आगे बताएंगे जब फिगर पारेंगे ना, जब मिरर से फिगर पारेंगे तो उसमें दिखाएंगे, मतलब डॉट डॉट कैसे दिखाया जाता है। तो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आ गया? कहीं पे छूटा तो नहीं। तो आप सबसे भी उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। और डे 3 के लिए यानी क्लास 3 के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का बनना यानी प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब बहुत प्रकार के होता है। प्रतिबिंब मतलब उसका बनावट जो होता है बहुत प्रकार का होता है, कभी छोटा, बराबर, बड़ा, उससे भी छोटा, उससे भी बड़ा। समझ आ रहा है ना? तो मिरर के सामने कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो बड़ा बनेगा, कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो बराबर बनेगा, कहाँ पे रखेंगे तो वस्तु से छोटा बनेगा, कहाँ पे रखेंगे तो और बड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है ना? ये सब कल पढ़ने वाले हैं, तो आई होप कि समझ में आया हुआ। तो कल के लिए इंतजार रखो। और आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि अगर ये वीडियो एक क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज्वाइन कर लो। आने वाला हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं। जय हिंद।